वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस का सैंपल पेपर नंबर 2, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। सैंपल पेपर 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है। दोनों ही सैंपल पेपर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सैंपल पेपर 1 का लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगी, ठीक है? तो वो भी जाके जरूर चेकआउट करें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर हमारा जो है वो 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग हमें 3 आवर्स की दी जाएगी, ठीक है? पार्ट ए में 25 एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बायोटिक फैक्टर। तो बच्चों, बायोटिक फैक्टर क्या होता है? जो लिविंग होता है, ठीक है? तो इसमें से हीट लिविंग नहीं है, कोल्ड लिविंग नहीं है, पेस्ट यानी कि कीड़े मकोड़े, है ना? तो पेस्ट लिविंग है, तो पेस्ट जो हो गया वो क्या हो गया? बायोटिक फैक्टर। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज। तो टाइम पीरियड जो है उसका यूनिट, टाइम का यूनिट जो है वो क्या होता है? सेकेंड होता है, ठीक है? नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv का स्क्वायर, ठीक है? यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 4, ठीक है? अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैव ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें से किस में ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है? तो किस में होता है? शुगर में। एक चीज आप ध्यान से समझना, जो सॉलिड होता है उसमें जो होता है, जो कह सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है? लिक्विड में कम होता है और गैस में सबसे कम होता है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच हैज मोर इनर्टिया। तो किसमें ज्यादा इनर्टिया है, ठीक है? तो इनर्टिया बेसिकली किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है, ठीक है? यानी कि वेट क्या है। जिसका ज्यादा वेट होगा उसका ज्यादा इनर्टिया होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ट्रेन जो है वो सबसे ज्यादा हैवी है, इसलिए सबसे ज्यादा इनर्टिया उसी का होगा। अगला क्वेश्चन है मेथड यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो मिल्क से क्रीम अलग करने के लिए कौन सा तरीका जो है वो यूज किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल। सेल किसने जो है वो खोजा था? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, वो है विच रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल जो वेलोसिटी होती है उसको हम किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं? यू से, ठीक है? फिर है फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी और मून सरफेस एज कंपेयर टू अर्थ सरफेस इज। ठीक है, तो कितना होता है ये? 1/6, ठीक है? अगला क्वेश्चन है विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स। कौन सा टिश्यू जो है वो प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है? तो इसका आंसर जो है वो क्या है? जाइलम। नेक्स्ट है विच मेथड इंक्रीजेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कौन सा मेथड जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है? यानी कि उसके उपजाऊपन को बढ़ाता है। तो क्रॉप रोटेशन भी हेल्प करता है, इंटरक्रॉपिंग भी हेल्प करेगा, जो दालों के प्लांट्स लगाएंगे वो भी हेल्प करेगा। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज, ठीक है? अगला जो क्वेश्चन है वो है इन विच साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट। सबसे ज्यादा साउंड जो है वो किस में ट्रेवल करेगा, ठीक है? तो आयरन में सबसे ज्यादा साउंड जो है वो ट्रेवल करेगा, ठीक है? इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है वो है एन ऑब्जेक्ट विद मास m, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है, वेलोसिटी जो है वो v है, तो मोमेंटम जो है वो क्या होगा? mv होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम बनता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ सरफेस इज। तो g का जो है हमारे अर्थ सरफेस पे क्या वैल्यू होता है? 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है जाउल इज यूनिट ऑफ। जाउल जो है वो किस चीज की यूनिट है? वर्क की। स्टेट ऑफ वाटर ऑन 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होगा? जम जाएगा, है ना? तो वो क्या बन जाएगा? सॉलिड। व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या है इनमें से? सॉरी, विच इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? आयरन मिक्सचर नहीं, आयरन प्योर मेटल हो गया, ठीक है? एयर जो है उसमें काफी सारे वो होते हैं ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, उसके अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है? तो एयर जो है वो मिक्सचर है। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज। तो सेल्स के ग्रुप को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है टिश्यू। इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है? नेक्स्ट है डैश इज एनर्जी हाउस ऑफ सेल। आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया
मिटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, तो जो वेलोसिटी में चेंज होता है उसके रेट को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है अपवर्ड फोर्स बाय लिक्विड ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, तो लिक्विड जो अपवर्ड फोर्स लगाते हैं उस पर उसको क्या बोलते हैं? बायोटेंट फोर्स। ठीक है, BUOYANT फोर्स। ठीक है, ये एक साथ ही है। इसके बाद नेक्स्ट है अ वाटर टैंक प्लेस्ड ऑन रूफ हैज काइनेटिक एनर्जी, तो वाटर टैंक जो कि रूफ पर रखा गया है उसमें काइनेटिक एनर्जी है, तो इसमें जो है वो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पार्ट बी, 2 नंबर के ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज, तो स्टोरेज के टाइम पे जो अनाज में हानि होती है, नुकसान होता है, उसका क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? तो अबायोटिक फैक्टर मतलब जो लिविंग नहीं है, जैसे कि ह्यूमिडिटी, नमी है एटमोस्फेयर में, टेम्परेचर जो है वो ज्यादा अप एंड डाउन हो जाए। ठीक है, बायोटिक फैक्टर क्या क्या हो सकता है? कीड़े लग जाए, रोडेंट हो लग जाए, बर्ड जो है वो खा जाए, माइट्स या बैक्टीरिया जो है वो मतलब अफेक्ट कर दे। अगला क्वेश्चन है व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, हम कब कहते हैं कि काम किया गया है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह पर जो है उसको भेज दिया जाता है, इनिशियल पोजीशन से हटकर डिस्प्लेस कर दिया जाता है उसे, तब हम कहते हैं कि कोई काम जो है वो किया गया है। तो सैंपल पेपर 1 में एक क्वेश्चन था कि एक जो कुली है वो अपने सर पे जो है वो मतलब कि बैग लेके खड़ा है, तो क्या वो काम कर रहा है? तो साइंस की लैंग्वेज में वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो जब पानी के ऊपर सरफेस पे जो है वो कोई चीज डाली जाती है तो कभी कभी होता है कि वो तैर रहा होता है, कभी होता है कि वो डूब जाता है, तो रीजन क्या है इसका? तो इसका रीजन ये है कि एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इफ अप थर्स्ट ऑफ इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर जो बेसिकली आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट का वेट जो है, ठीक है, वो ग्रेटर हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, कब तैरेगा? जब वाटर का जो अपथर्स्ट है वो ग्रेटर होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, वहीं पर ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएगा अगर जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर, अगर ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो ज्यादा होगा अपथर्स्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक रेसिंग कार है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे चल रहा है और कितने 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे, What will be its velocity after 3 सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी 3 सेकेंड के बाद कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग कर देते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें कितनी दी गई है? इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? u से। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो, क्योंकि कार स्टेबल है ना, तो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद एक्सेलरेशन जो है वो हमें दिया गया है, एक्सेलरेशन जो है वो हमें कितना दिया गया है? एक्सेलरेशन को पहले डिनोट करोगे आप ए से। ठीक है, वो हमें दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो टाइम हमें यहाँ पर दिया गया है वो कितना दिया गया है? टाइम को डिनोट करोगे टी से, और ये हमें दिया गया है यहाँ पर 3 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद जो है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, तो इसको जो है ना, डिस्टेंस को हम लोग एस से जो है वो डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एस से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लिखोगे यूटी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो है वो यहाँ पे अब मैं डिस्टेंस कवर्ड को मैं एस से ही डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, यू कितना था मेरा? 0, टाइम कितना है? 3, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, फिर हो गया यहाँ पे हाफ, ए कितना है? 4। ठीक है, और टी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 0, यानी कि वो तो अल्फा मतलब कि नंबर जो है वो हट जाएगा। यहाँ पे हाफ हो गया, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, कटिंग कर दो 2। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 9 2 जा 18, तो 18 जो है मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस टाइड विद अ रोप, तो जब मतलब सामान जो है वो बस के ऊपर रखा जाता है उसे रस्सी से बांध दिया जाता है। क्यों बांधा जाता है? दिस इज बिकॉज ड्यू टू इनर्टिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्टिया ऑफ मोशन, क्योंकि जो बैग है या लगेज है वो रेस्ट पे रहेगा, है ना, उसका इनर्टिया रेस्ट पे है,
और जो बस है वो मोशन में है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, लगेज कैन फॉल बैकवर्ड और फॉरवर्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द बस, जिसकी वजह से जो सामान है वो या तो आगे मतलब बस के या पीछे जो है वो गिर सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज के नाम बताने हैं आपने, तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? इफ द सेल गेट डैमेज, अगर सेल जो है वो डैमेज हो जाता है, देन वन ऑफ द लाइसोसोम बर्स्ट एंड रिलीज सम डाइजेस्टिव एंजाइम। तो लाइसोसोम जो है वो क्या करता है, वो बर्स्ट हो जाता है, ठीक है, और वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो रिलीज करता है। द रिलीज एंजाइम्स देन डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो ये जो एंजाइम्स रिलीज हुए हैं ये अपने सेल को खुद ही खा जाते हैं, एंड अल्टीमेटली द सेल डाइज, और उसके बाद सेल जो है वो मर जाता है, और इसी वजह से इसे सुसाइड बैग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगर Z जो है वो 3 है, देन व्हाट विल बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आल्सो नेम द एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट का नाम भी बताना है। एटॉमिक नंबर जो है वो हमें 3 दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 और 1 होगी। ठीक है, वैलेंसी क्या है, इसमें लास्ट वाला होगा हमारे हमेशा 1 होगा, तो जो नेम ऑफ द एलिमेंट है वो क्या है, लिथियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आईज। एटम को हम जो है वो मतलब कि अपनी नेक्ड आईज से क्यों नहीं देख सकते? ठीक है, तो एटम्स होते हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं, तो इसे नेक्ड आईज से देखना पॉसिबल नहीं होता। जनरली एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। तो एटॉमिक का जो रेडियस होता है ना, उसे नैनोमीटर में नापा जाता है। जैसे कि एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, तो यहाँ पे जो है वो ये गलत हो गया हमारा। ठीक है, तो 10 की पावर -10 जो है वो नैनोमीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पे nm होगा, तो यहाँ पे लिखा है ना। ठीक है, तो ये जो है वो मतलब साइज में कह सकते हो कि आप बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या फर्क है। तो होमोजीनियस नाम से पता चल रहा है, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा मिक्सचर में, मतलब कि टोटल एक जैसा कॉम्पोजिशन होगा। ठीक है, जैसे कि अगर पानी में नमक आप डिसॉल्व कर दोगे, ठीक है, अच्छे तरीके से डिसॉल्व कर दिया, तो पानी चाहे आप ऊपर से उठाओ चाहे जो है वो बेस से उठाओ, उसके पानी में नमक जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व है ना। फिर क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें जो है वो मतलब कि कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म जो है वो कॉम्पोजिशन होता है। जैसे अगर कि आपने पानी में आप कैसे कह दो कि मिट्टी जो है वो आपने जो है वो मिक्स कर दी, तो क्या होगा, ऊपर का पानी जो है वो क्लीन मिलेगा, और जो बेस का पानी है उसमें आपको मिट्टी देखी मिलेगी, है ना। तो ये जो है वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सल्फर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, वो है कि व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम पेट्रोल ऑन इट। जब हम अपने हाथों पर पेट्रोल रखते हैं तो वो हमें हाथ ठंडा फील होता है, क्यों होता है ऐसा? When we put एसीटोन, ये सिर्फ पेट्रोल के साथ नहीं होता, एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम जब हम अपने हाथों पर यानी कि पाम हथेलियों पर रखते हैं तो वो एवोपरेट हो जाता है। ड्यूरिंग एवोपरेशन पार्टिकल ऑफ द लिक्विड अब्सॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पाम। तो एब्जॉर्प्शन के टाइम में जो हमारे पाम की एनर्जी है ना, तो वो उसको यूज कर लेता है फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी मेकिंग द सराउंडिंग कूल, और उसकी वजह से वो ठंडा हो जाता है। हेंस आवर पाम फील्स कोल्ड, तो इस वजह से हमें हमारी हथेली को जो है वो ठंडा महसूस होता है। व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। ठीक है, तो जब भी हम अपने हाथों पर एसीटोन पेट्रोल परफ्यूम जो है वो अपने हाथों पर रखेंगे तो हमें ठंडा फील होगा। अगला क्वेश्चन है हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर। तो आप कैसे कंफर्म करोगे जो आपको जो है वो कलरलेस लिक्विड दिया गया है वो प्योर वाटर है? एवरी प्योर सब्सटेंस हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जितना भी प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, प्योर वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो उबलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, when we heat given water sample to note its boiling point, if it boils at 100 डिग्री सेल्सियस, तो अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल हो रहा है, ठीक है, पानी जो है वो उबल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम कह सकते हैं कि वो प्योर वाटर है। अदरवाइज देयर विल बी इम्प्योरिटीज इन द गिवन सैंपल ऑफ वाटर, वरना उसमें इम्प्योरिटी है, यानी कि आप जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से पता करोगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग यानी कि जानवरों जो मतलब कि जानवरों को पालने के क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो हमें दूध देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अच्छी क्वालिटी का मीट देंगे,
फाइबर जैसे कि शीप वूल देता है ना, तो वो देंगे, और स्किन जो है वो देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास और वेट में क्या फर्क है। मास इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। तो मास जो है वो क्या है कि उसके अंदर जो बॉडी है उसके अंदर कितना मैटर है। वेट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास। तो यहाँ पर जो वेट होता है वो जो है वो क्या है कि बेसिकली जो वेट इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन मास, ठीक है। तो जो फोर्स जो है वो उसके पे सॉरी पड़ रहा है उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं कि वेट कहते हैं, और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो पार्ट सी से है, 3 नंबर के ये क्वेश्चन है, किसी 6 क्वेश्चन को आपने करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या अंतर है वो बताना है। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, वो मैनमेड होते हैं, इंसानों ने बनाया है। मैन्योर जो है वो नेचुरल होते हैं। फर्टिलाइजर केमिकल से बने होते हैं। जो मैन्योर है वो कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट रेजिड्यू जो है उनसे बने होते हैं। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनते हैं, जबकि मैन्योर जो है वो खेतों में बनते हैं। फर्टिलाइजर जो है वो ह्यूमस जो है वो प्रोवाइड नहीं करते सॉइल को, जबकि जो है वो मैन्योर जो है वो सॉइल को नमी प्रदान करते हैं। फर्टिलाइजर से सॉइल पोल्यूशन होता है, जबकि मैन्योर से सॉइल पोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज्ड फॉर क्लीनिंग। अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल क्लीनिंग के लिए किस तरीके से किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स टू बी क्लीन्ड आर प्लेस इन अ क्लीनिंग सॉल्यूशन। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को क्लीन करना है उसे क्लीनिंग सॉल्यूशन में डाला जाता है, और उसके बाद अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो उसमें डाला जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हाई होती है, द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, ग्रीस एंड डर्ट गेट डिटैच्ड एंड ड्रॉप आउट। तो वो उसमें चिपक जाते हैं और गिर जाते हैं। इन दिस वे ऑब्जेक्ट गॉट थॉरोली क्लीन, और इस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है वो क्लीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताना है एग्जाम्पल के साथ। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है, इफ वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ सेकेंड बॉडी, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर जो है वो कह सकते हो फोर्स लगा रही है, तो जो सेकेंड बॉडी है वो भी इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्स लगाएगी, ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। एग्जांपल लेते हैं, जब हम जो है वो जंप करते हैं तो क्या होगा, जो पर्सन जंप कर रहा है वो जमीन पे फोर्स लगाएगा, है ना, लेग जो है वो जमीन पे फोर्स लगाएगा, तो जमीन जो है वो भी इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्सन जो है वो जंप कर पाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल में क्या अंतर है। दीज आर जनरली लार्जर इन एनिमल सेल्स देन एनिमल सेल्स। तो प्लांट सेल जो है वो बड़े होते हैं साइज में, एनिमल सेल्स जो है वो छोटे होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल हैज अ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होगा, ठीक है। कैसे याद रखोगे, ए फॉर एनिमल, ए से एब्सेंट, सेल एनिमल सेल जो है वो एब्सेंट है। प्लास्टिड में प्लास्टिड जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है प्लांट में, प्लास्टिड जो है वो एब्सेंट होता है एनिमल सेल्स में, ठीक है। प्लांट सेल हैज सिंगल लार्ज वैक्यूल, तो इसमें एक ही वैक्यूल होता है और वो साइज में बड़ा होता है, ठीक है, जबकि एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स काफी सारे और होते हैं और छोटे होते हैं। सेंट्रोसोम्स इसमें जो है वो एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके बाद है, फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट सेल। तो फूड यहाँ पे स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जबकि एनिमल सेल में फूड जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन आइसोटोप एंड राइट इट्स यूजेस। तो आइसोटोप क्या है, उसके यूजेस बताने हैं। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। तो ये सेम एलिमेंट्स होते हैं जिनके की एटॉमिक नंबर जो है वो भी सेम होते हैं, ठीक है। जैसे कि मास नंबर जो है वो, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप, क्लोरीन जो है उसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लिख सकते हो यहाँ पर क्लोरीन का 17 पावर है इधर, ठीक है, और ये 35 हो गया, और दूसरा जो है वो आप लिख दो यहाँ पे, क्लोरीन का ये 37 है और यहाँ पे 17 है। तो इनके जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वो कितने हैं, यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है यहाँ पर वो है कि डिफाइन आइसोटोप, राइट इट्स यूजेस। आइसोटोप बताना है क्या है और उसके यूजेस बताने हैं हमने कि क्या है, ठीक है। तो आइसोटोप जो है ये हमने कर लिया। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन हमसे छूट गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपको बोला गया है, अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 20 सेकेंड, ठीक है। एक लैंप जो है वो 1000 जूल जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो यूज करता है 20 सेकेंड में, तो इसकी पावर जो है वो कितनी होगी, ठीक है। तो पावर ऑफ लैंप जो है वो कैसे निकालते हैं, पावर ऑफ लैंप उसका फॉर्मूला होता है W अपॉन में T, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमें कितना दिया गया है, वॉट 1000, और टाइम जो है वो हमें कितना दिया गया है 20, कटिंग कर दोगे, ठीक है, तो कितना हो गया
या 50 हो गया, ठीक है। तो ये जो है वो कितना हो गया 50 वॉट, ठीक है। इसके बाद वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो कि है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स है उसके कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस होगा उनके बीच में, ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हैजेर्ड, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। तो मतलब कि इसका जो सोर्स है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड, साउंड का जो सोर्स है वो मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 हैजेर्ड है, तो वो एक मिनट में कितनी बार वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो कितनी बारी जो है ये वाइब्रेट करेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो हमें दिया गया है वो कितना है 100 हैजेर्ड, ठीक है। इसके बाद इट मींस वाइब्रेशन जो है वो कितनी हो रही है पर सेकेंड 100 हैजेर्ड की हो रही है, ठीक है। तो वाइब्रेशन इन 1 मिनट, तो वाइब्रेशन जो है 1 मिनट में कितनी हो जाएगी 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, ठीक है। और ये भी हम सेकंड में देख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड 100 हैजेर्ड, इसका मतलब क्या है कि वाइब्रेशन जो है वो पर सेकंड 100 हो रही है, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे ना ये लाइन आप लिख देना, क्या होगा वाइब्रेशन पर सेकेंड, वाइब्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। कितना हो जाएगा 100, ठीक है, 100 वाइब्रेशंस। तो यहाँ पे 100 जो है वो वाइब्रेशन हो गया, मिनट जो है वो क्योंकि ये भी सेकंड में था तो ये 60 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 6000 वाइब्रेशन, ठीक है, 6000 वाइब्रेशंस। अगला क्वेश्चन है हाउ डज एन एमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। एमीबा जो है वो किस तरीके से अपना खाना जो है वो लेता है, तो एमीबा टेक्स इट्स फूड बाय द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से लेता है, किसकी हेल्प से पिसोपोडिया की हेल्प से, ठीक है, पिसोडोपोडिया। फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनेबल्स सेल्स टू एनगल्फ द फूड पार्टिकल, तो ये बेसिकली हेल्प, जो फ्लेक्सिबल प्लाज्मा है वो हेल्प करता है खाने को निगलने में उनकी, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है एंडोकाइटोसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, केल्विन में से 273 माइनस कर दोगे, ठीक है। केल्विन यहाँ पे कितना दिया गया है हमें 473, उसमें से 273 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 200, और ये डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड है वो क्या है, अगेन सेल्सियस जो है वो केल्विन में से 273 माइनस करोगे, केल्विन हमें कितना दिया गया 400, उसमें से 273 माइनस कर दो, माइनस करोगे 127 हो गया, तो 127 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पार्ट डी से है, 5 नंबर के ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट। तो प्लांट में एपिडर्मिस का क्या रोल होता है वो आपने बताना है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड आउटर कवरिंग टू प्लांट, प्लांट को आउटर कवरिंग देते हैं, ठीक है, उनके इंटरनल टिश्यूज को बचाते हैं। इट सेव प्लांट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी से बचाते हैं, पानी को लॉस होने से बचाते हैं। इसके अलावा स्टोमेटा इन एपिडर्मिस हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्डियाक मसल, कार्डियाक मसल का क्या यूज है, बेसिकली क्या काम है वो बताना है आपने। तो प्राइमरी फंक्शन कार्डियक मसल का है इज टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट बाय द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स। तो बेसिकली जो मतलब कि जो हार्ट है हमारा उसको रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन करना, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। दूसरा फंक्शन जो है उसमें ये जो है वो इसका इनवॉलेंट्री मसल का काम होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक, आल्सो ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम। तो न्यूरॉन जो है वो किस तरीके का दिखता है और इसका जो है वो डायग्राम भी बनाना है। A neuron consists of a cell body, इसमें एक सेल बॉडी होता है with a nucleus and cytoplasm, ठीक है। It has two important extensions, के दो extensions होते हैं एक्सॉन और डेंड्राइट्स। इसका जो है ये डायग्राम आप बना दोगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है यहाँ पर वो है a motor boat starting from rest on a lake accelerate in straight line at a constant rate of 3 meter per second square. Find its distance traveled in 8 second. 8 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे कितनी हो गई बोट की
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोट, जिसको कि हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या हो गया 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक्सेलरेशन हमें दिया गया है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, जो टाइम हमें गिवन है वो कितना है 8 सेकेंड गिवन है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है उसको हम किस तरीके से नापते हैं, एस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट, ठीक है, जिसको कि आप एस से डिनोट करोगे, उसका फॉर्मूला क्या है ut प्लस में हाफ at का स्क्वायर। ठीक है, तो u यहाँ पे क्या है हमारा 0 है, टाइम कितना है 8 है, प्लस में हाफ, a कितना है हमारा 3 है, और टाइम जो है वो कितना है 8 का स्क्वायर, यानी कि 8 इंटू 8 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 8 जा 0 हो जाएगा, हटा ही देंगे, है ना। उसके बाद जो है हमारे यहाँ पे क्या है, ये हो गया हाफ इंटू यहाँ पे हो गया 3 इंटू 8 8 जा 64। ठीक है, 64 कर दिया, कटिंग कर दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी कि 96 मीटर। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है वो बताना है। तो स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा, जो वेलोसिटी होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव तो ऑब्वियसली होगा ही। ठीक है, इसके बाद स्पीड जो है इस टाइम रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, कि कितने टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो नापा जाता है। ठीक है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट कितना, मतलब टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो नापा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है वो है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, विद कांस्टेंट स्लोप, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर्व्ड लाइन होगी विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द यूनिट मास ऑफ, इनके जो है वो यूनिट मासेस जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो ZNO जो है वो क्या हो जाएगा 65 प्लस 16। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपको दिया हुआ है ना 65U है इसका ZN का, तो 65 में 16 जो है वो ऐड कर दिया तो ये 81U बन गया। ठीक है, इसके बाद अगला है Na2O, यहाँ पे 2 जो है वो छोटा होना था। ठीक है, Na2O तो 2 इंटू 23 हो जाएगा, प्लस में 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे NO का आपको दिया हुआ है यहाँ पे 23 है ना। अब इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है वो हमें गिवन है, तो मल्टीप्लाई करके 16 प्लस कर देना है, तो ये 62U हो गया। इसके बाद अगला क्या है K2CO3, तो K जो है वो यहाँ पे हमें कितना दिया गया है, U था, तो 39 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पर 2 है। ठीक है, C जो है वो हमें कितना दिया गया है, C हमें 12 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 12 लिख दिया, और जो हमारे O जो है वो कितना दिया गया है 16, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पर जो है वो 3 हमें गिवन है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 138U जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के नाम जो है वो आपने बताना है। तो K2SO4 जो है वो क्या होता है, पोटासियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं पोटासियम सल्फेट। CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, KNO3 क्या होता है, पोटासियम निट्रेट, पोटासियम निट्रेट। CaCl2 क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। CuNO3 क्या होता है, ये होता है कॉपर निट्रेट, कॉपर निट्रेट। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।